हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। करना था सो कर लिया, करना था सो कर लिया, ना करना शेष रहता है, ना करना शेष रहता है। जो पाना था सो पा लिया, जो पाना था सो पा लिया, ना पाना लेश लगता है, ना पाना लेश लगता है। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। लेकीट से ब्रह्म तलक, ब्रह्म तलक दिखता नहीं अल्पज्ञ है, दिखता नहीं अल्पज्ञ है। मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं दृष्टा मात्र सर्वज्ञ हूँ, मैं दृष्टा मात्र सर्वज्ञ हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मैं दृष्टा मात्र सर्व हूँ, मैं दृष्टा मात्र सर्व हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। आत्म तृप्त रहता हूँ, आत्म तृप्त रहता हूँ। अब रहा न कोई काम है, अब रहा न कोई काम है। समाधि विक्षेप से रहित, समाधि विक्षेप से रहित। मैं निश्चित आत्मा राम हूँ, मैं निश्चित आत्मा राम हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा चिदानंद में हरदम मस्त रहता हूँ। संतुष्ट अपने आप में, संतुष्ट अपने आप में। नहीं ध्यान में कोई आसता, नहीं ध्यान में कोई आसता। सम्यक ज्ञान हुआ जब से, सम्यक ज्ञान हुआ जब से। जगत से नहीं कोई वास्ता, जगत से नहीं कोई वास्ता। स्वरूप मेरा चिदानंद मैं हरदम मस्त रहता हूँ। स्वरूप मेरा
चिदानंद में हरदम मस्त रहता हूँ। आत्मा सदा मैं प्राप्त हूँ, आत्मा सदा मैं प्राप्त हूँ। साधन का नहीं कोई काम है, साधन का नहीं कोई काम है। शांताप पाने में, शांताप पाने में पागल ही करे प्रयास है, पागल ही करे प्रयास है। स्वरूप मेरा चिदानंद में हरदम मस्त रहता हूँ। 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 बोलो सद्गुरु भगवान की जय। पापा खुशी की बात है, हम सभी के मध्य में देवी जी विराजमान हुए हैं। ग्रंथ जिसका नाम जान चुके हैं, आत्म साक्षात्कार स्वाध्याय चल रहा है। मुख्य श्रोता राम जी हैं और मुख्य प्रवक्ता वशिष्ठ जी हैं। प्रश्न करते हैं राम जी, वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि हे राम, दुख का कारण केवल अहंकार है। जब तक अहंकार मन में रहेगा तब तक दुख से छुटकारा किसी साधन से नहीं होगा। कितना ही मंत्र जाप करो, कितना ही तपश्चर्या करो, कितना ही बाह्य त्याग करो, अहंकार का त्याग ही मुख्य त्याग है। किसका अहंकार? जो मैं नहीं हूँ, जो मेरा नहीं, उसमें मैंने जो मैंपना जोड़ लिया। पंचभूतों में मैंपना जोड़ा है, पंच ज्ञानेंद्रियों में मैंपना जोड़ा है, पंच कर्मेंद्रियों में मैंपना जोड़ा है, अंतःकरण चतुष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार में मैंपना जोड़ा है, पंच कोशों में मैंपना जोड़ा है। ये सब पर के धर्म है, ये स्वधर्म नहीं है। पर के धर्म में जो अहंकार करता है वो बंधन को पाता है। जिसका जो धर्म है उसको उसी में रहने दो, तुम उसको डिस्टर्ब मत करो। आँख का धर्म है देखने का, देखेगी। कान का धर्म है सुनने का, सुनेंगे। जीभ का धर्म है बोलना या स्वाद लेना, वो करेंगे। त्वचा का धर्म है स्पर्श करना। तुम क्यों बीच में घुस जाते हो कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोचता हूँ। पर धर्म में अहंकार ही बंधन का कारण है। इसलिए पर धर्म से अपने को मुक्त करो, यही मुक्ति है। और पर धर्म को मैं मानना यही बंधन है। और कोई तुम्हें रस्सी से बांधने वाला बाहर से आता नहीं कि कोई छोड़ने को आता नहीं। तुम अपने अज्ञान से ही बंधे हो और तुम अपना स्वरूप ज्ञान कर लेते हो, जब तभी मुक्त होते हो। स्वरूप ज्ञान कब होगा?
जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, मुक्ति की जिज्ञासा होगी, परमात्मा की जिज्ञासा होगी, अखंड आनंद शांति की जिज्ञासा होगी, तब जाकर ही हमको मुमुक्षुता जगती है और तब जाकर ही कोई सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होता है। सद्गुरु का मिलना सहज नहीं है। धन मिलना सरल है, हीरे जवाहरात मणि माणिक्य मिलना सहज है, स्वर्ग वैकुंठ मिलना सहज है। सद्गुरु का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। जन्मों जन्मों की जब या प्रार्थना होती है, साधना होती है, तब जाकर सद्गुरु का दर्शन होता है और तब जाकर उनके चरणों में प्रीति जगती है। जब तक उनके चरणों में श्रद्धा नहीं, प्रीति नहीं, कितनी भी तपस्या करो, स्वर्ग पा जाओगे, वैकुंठ पा जाओगे, लेकिन मुक्ति शांति वो तो कभी नहीं होगी। मुक्ति शांति तो तभी होगी जब सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा प्रेम जुड़ जाता है। तो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं राम जी को, क्या कहते हैं सुने। अब कोई भी बाद में आए तो वहीं रोक दो, बाहर सामने भी ना आए। तुम जहाँ पर बैठे हो, तुमको कहीं चलकर जाना नहीं है, चलकर उन्हें जाना पड़ता है जिनकी मंजिल उनसे दूर है। बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, इंग्लैंड अमेरिका जाना है, स्वर्ग वैकुंठ जाना है, सब पे साधन है और वहाँ पहुँचते हो साधन करके। पर तुम जहाँ जाना चाहते हो वो मंजिल तुमसे अलग नहीं है, बल्कि उस मंजिल में तुम पहले से ही बैठे हुए हो। साधन वहाँ करना पड़ता है जहाँ साध्य हमसे दूर होता है। पर परमात्मा तो अखंड कहा गया है। अखंड सत्ता वही कहलाती है जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो सर्वत्र समान है उसके लिए इंग्लैंड अमेरिका हिंदुस्तान पाकिस्तान उड़िया बंगाल गुजरात का कोई भेद नहीं है। जैसे सूरज सबका एक है, चंद्रमा सबका एक है, आकाश सबका एक है, पवन सबका एक है, पृथ्वी सबकी एक ही। पृथ्वी भी 2 4 10 नहीं है। इस तरह से परमात्मा के बारे में कहा गया कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं पर मंजिल है, मंजिल से तुम दूर नहीं, क्योंकि परमात्मा को अखंड कहा। और अखंड वही जो सब देश में हो, सब काल में हो और सब रूप में हो। जो सत्ता सब देश में है, सब काल में है और सब रूप में है, उस सत्ता को अखंड कहते हैं। जब परमात्मा अखंड है तो जहाँ हम रहते हैं उस जगह को अलग नहीं कर सकते, अखंड से जुड़ी है। जब परमात्मा नित्य है तो हमारे जीवन काल से वो अलग नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन काल से वो अलग होगा तो वो नित्य नहीं कहलाएगा, नित्य हो जाएगा। परमात्मा के सब रूप का है तो हमारा रूप परमात्मा से अलग हो नहीं सकता। अगर हमारा रूप परमात्मा से अलग मान लोगे तो परमात्मा फिर अखंड नहीं कहला सकता, सीमित हो जाएगा। तो परमात्मा हम जहाँ बैठे हैं वही है, मंजिल हमारी वही है जहाँ हम बैठे हैं। उससे हम दूर गए नहीं कि चलकर उस वहाँ पहुँचना नहीं है। जहाँ तुम बैठे हो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे कहते हैं राम जी को वशिष्ठ मुनि, तुम अपने परम धाम से एक इंच भी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हुए। तुम अपने परम धाम से नीचे से ऊपर आना, इतना दूरी भी मत करना। एक दूसरे से जैसे शरीर से अलग हैं ऐसे उसको दूर मत समझना। 1 इंच भी तुम उससे अलग नहीं, दूर नहीं। अलग होने के लिए भी उसकी ज़रूरत है, उसके बिना तुम मुर्दा शरीर हो जाओगे।
तो कैसे एकता कर पाओगे? तो एकता करने के लिए भी तुम उससे अलग नहीं हो, पहले से ही हो, मिले हुए हो। हट भी नहीं सकते। हटना भी है, गुस्सा आ जाए कि जाओ मैं तेरे से अब पास में नहीं आऊँगा, तेरे से दूर चला जाऊँगा। दूर जाने के लिए भी उस सत्ता का होना जरूरी है, क्योंकि मुर्दा शरीर को कभी तुमने चलते हिलते जुलते नहीं देखा। अगर मुर्दा शरीर चला जाता तो 10 आदमियों को कंधे पे उठाकर शमशान ले जाना नहीं पड़ता, स्वयं ही पहुंच जाता है। लेकिन उसके बिना न तुम समीप हो सकते हो, न तुम उसके बिना दूर हो सकते हो, न ऊपर जा सकते हो, न नीचे जा सकते हो, न आगे जा सकते हो, न पीछे जा सकते हो। उसका होना तो सर्वत्र, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, कम नहीं कि ज़्यादा नहीं, सब जगह समान है। उसका नाम परमात्मा है, जो तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप है। तुमसे अन्य नहीं, भिन्न नहीं, दूर नहीं, अप्राप्त नहीं, जो गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। ये बोलना भी व्यवहारिकता में आता है। परमात्मा किसी पापी चोर चांडाल को भी अप्राप्त नहीं हो। परमात्मा के बिना तो वो चोरी चांडाल कुछ कर ही नहीं सकता। परमात्मा तो नित्य सर्वव्यापक है, लेकिन बोल देते हैं गुरु कृपा से प्राप्त होता है। प्राप्त तो पहले से ही था, प्राप्ति होने का बोध होता है। गुरु कृपा से प्राप्ति होने का होश जग जाता है। परमात्मा तो पहले से ही विद्यमान था, है और रहेगा। बोध नहीं था, बोध हो गया, यही बस गुरु कृपा है। स्वभाव का अर्थ ही है जिसे तुम चाह कर। फिर से, स्वभाव का अर्थ है, स्वभाव का अर्थ जो पहले से ही है। बताओ, अग्नि को गर्म करने के लिए तुम्हें क्या साधन करना पड़ेगा? नीम को कड़वा करने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? आँखों शुगर केन साटा गन्ना कह दो, उसे मीठा करने को क्या करना पड़ेगा? इनका तो स्वभाव है। बर्फ को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जीव को मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवो ब्रह्मेव ना पर, जीव पहले से ही ब्रह्म है, पहले से ही मुक्त है। बस समझ और ना समझ का फर्क है। ना समझ ही बंधन है, ना समझ ही अज्ञान है, और समझ होना ही बस मुक्ति है। समझ होना ही उसकी प्राप्ति शब्द से हम उच्चारण करते हैं। परमात्मा ना समझ वालों को भी प्राप्त है और समझ वालों को भी प्राप्त है। ना समझ वाले दूरी मानकर दुखी होते हैं, समझ वाले सोहम जान करके सुखी होते हैं। स्वभाव का अर्थ है जिसे तुम चाह कर, पुरुषार्थ कर खो ना सको। ये स्वभाव का अर्थ बता रहे हैं कि जो चाह कर तुम जिसको पैदा न कर सको, वह स्वभाव नहीं होता। स्वभाव वह जो सदा से है, बिना साधन के है, बिना प्रयास के है। जैसे अग्नि में उष्णता बिना साधन के, बर्फ में शीतलता बिना साधन के, चीनी में मधुरता बिना साधन के, ऐसे ही जीव में मुक्ति, जीव में परमात्मा बिना साधन के ही प्राप्त है। वो स्वभाव है, स्वाभाविक वस्तु को पाना नहीं पड़ता है। जो स्वभाव नहीं होता है उसे पाने के लिए चेष्टा करना पड़ता है। इस तरह परमात्मा कोई जीव का अप्राप्त पदार्थ नहीं है, बल्कि स्वभाव ही है। स्वभाव है, इसलिए बस ना समझी मिटा दो तो स्वभाव हो गया। ना समझी ही हमारी बंधन है। फिर परमात्मा तक जाने पहुंचने की बात ही समाप्त हो जाती है। स्वभाव ही जब हमने जान लिया कि अग्नि का स्वभाव उष्ण है, तो अग्नि को प्राप्त करने के लिए कोई साधन करने की जरूरत
नहीं है, बर्फ को ठंडा करने के लिए जरूरत नहीं है। जब मुक्ति हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है, तो फिर उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, कि हाथ उठाकर कहीं कुछ रखने की जरूरत नहीं। परमात्मा, आत्मा हमारा, आपका, सबका स्वभाव है, तो स्वभाव प्राप्त नहीं किया जाता है, और जो प्राप्त किया जाता है वो साधन से प्राप्त होता है और वो नष्ट हो जाता है, वो नित्य नहीं कहलाता। परमात्मा, आत्मा, मुक्ति जीव का सहज स्वभाव है, आनंद सहज स्वभाव है, वो प्राप्त करने की चीज नहीं। तुम अपने आप को कैसे खो सकोगे? तुम अपनी व्यापकता को, अखंडता को खो नहीं सकोगे। सीमित वस्तु को पाना पड़ता है और खोना पड़ता है। परमात्मा तो व्यापक सत्ता है, अखंड सत्ता है, नित्य सत्ता है, उसे तुम न पाना है और न वह तुम्हारे अज्ञानता से खोने की चीज़ है। वो खोई भी नहीं जा सकती, कि वो परमात्मा जो स्वभाव है अग्नि की तरह नित्य उष्ण है, वह हमको नित्य प्राप्त है। जहाँ भी जाओ तुम तो अपने साथ अर्थात चैतन्य के साथ ही रहोगे। फिर से, जहाँ भी जाओ तुम तो अपने साथ अर्थात चैतन्य के साथ ही रहोगे। तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, जो भी सोचो, तुम अपने स्वभाव से कभी दूर नहीं रह सकते। तुम्हारा जो स्वभाव है चैतन्य आत्मा, उससे कभी तुम न दूर गए न वो तुमसे दूर हो सकता है। उसके बिना तुम्हारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तुम्हारा स्वभाव जैसे अग्नि सदा उष्ण रहेगी, अग्नि कितना भी प्रयत्न करो, अग्नि है तो गर्म ही होगी। कितना भी प्रयत्न करो, बर्फ है तो वो शीतल ही होगा। बर्फ को कोई गर्म नहीं कर सकता, और जितना हिस्सा गर्म हो जाता है वो बर्फ नहीं रहता है, वो पानी बन जाता है। तो आत्मा तुम्हारा, मुक्ति तुम्हारा, परमात्मा तुम्हारा सहज स्वभाव है, तुमसे कभी दूर हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तुम लाख प्रयत्न करो, तुम उससे अलग हो नहीं सकते। अलग होने के लिए भी उसका हट होना जरूरी है। तुम उससे कभी अलग थे नहीं, हो सकते नहीं। जहाँ भी जाओ तुम तो चैतन्य के साथ ही रहोगे। तुम जहाँ भी जाओ, बिना चैतन्यता के मुर्दा कभी चलते देखा, उठते देखा, गोल गोल घूमते देखा, गुलाटी मारते देखा, कि मल मूत्र का त्याग भी नहीं कर सकता। जो गंदी निकृष्ट चीज़ है मल त्याग करना, चलो मुति कर ले, हम तेरे को उठा के ले जाएंगे, नहीं तो तू बीच में मुति कर देगा, हमारे सर पे गिरेगा। तो मुर्दे को पेशाब करने के लिए भी नहीं है। चेतन के बिना न वो मल त्याग कर सकता है, न मूत्र त्याग कर सकता है, पाड़ भी नहीं मार सकता है। मूत्र के ऊपर से वो पाड़ मार दिया, तो वो परमात्मा हमारा आत्मा स्वभाव है, उसके बिना कोई क्रिया हमसे हुई नहीं, हो सकती नहीं। अस्तु, निश्चय करो कि जहाँ भी मैं जाता हूँ परमात्मा में ही हूँ, मैं परमात्मा में ही हूँ। परमात्मा मुझसे या मैं परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा और मैं दो नहीं, बल्कि सोहम आत्मा गुणाकेश्वर, वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। ऐसा मन में धारणा निश्चय करो। चाहे हिमालय हो चाहे शिवालय में हो, तुम अपने समीप उतने ही हो जितने अपने घर में। तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे शिवालय चले जाओ कि हिमालय चले जाओ कि और कहीं चले जाओ, तुम परमात्मा से दूर नहीं हो सकते। जैसे परमात्मा में
तुम घर में हो, घर में परमात्मा तुमसे मिला हुआ है, ऐसे ही तुम कहीं भी चले जाओ परमात्मा से कभी अलग नहीं थे, हो भी सकते नहीं। तुम तो तुम्हारे भीतर हो। तुम तुमसे कभी अलग नहीं, मैं से कभी दूर नहीं होता। मेरी क्या प्रार्थना करूं, मैं मेरी क्या पूजा करूं? पूजा करने के लिए दूसरा चाहिए, प्रार्थना करने के लिए दूसरा चाहिए, पहुंचने के लिए दूसरा चाहिए, लेकिन मैं तो खुद में ही हूँ, मैं ही वो चेतन सत्ता हूँ, आत्म सत्ता हूँ, जो कभी मैं उससे दूर नहीं। घर द्वार, पति पत्नी, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा बाहर छोड़ जाते हो। ये सब सामान जो भी हैं संग्रह किए हैं, अहंकार किए हैं, जो मैं नहीं था, जो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हो सकता, उसको तुमने अपना माना कि ये इंद्रियाँ, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये पिता, ये माता, ये पति, ये पत्नी, ये धन, पुत्र, संपत्ति, इन सब में मैं पना जोड़ा, लेकिन ये सब तुमसे अलग हैं, तुम इनसे अलग हो, ये कभी तुम्हारे हो नहीं सकते, तुम ये कभी हो नहीं सकते, ऐसा पक्का निश्चय करो। ये अनात्म पदार्थ, दृश्य पदार्थ, जड़ पदार्थ, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्म देह, मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाम अनात्म देह, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। ये निश्चय से कभी डिगो मत, बस यही तुम्हारा साधना है, यही तुम्हारा समाधि है, यही तुम्हारा मुक्ति है। तुम फिर भी कहोगे, पूछोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं परम धाम हूँ, यह तो मानता हूँ, फिर भी कुछ तो रास्ता बताए वहाँ पहुँचने का। ऐसा तुम्हारी जिद है, ये मान लेते हो कोई सदगुरु का उपदेश सुनकर कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, फिर भी कुछ तो साधन बताएं उस तक पहुँचने का, फिर भी कुछ साधन बताएं उस तक पहुँचने का। तुम्हें संतोष नहीं होता कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद आत्मा हूँ, ऐसा तुम्हें कुछ साधन की जरूरत पड़ती है, और कोई साधन बता दे तो तुम उसी को धन्यवाद देते हो कि ये गुरु सच्चा गुरु है, इसने मुझे मंत्र दिया, इसने मुझे ध्यान सिखाया, इसने मेरी समाधि लगाई, इसने मेरे को यह बता दिया। पहले वाले ने तो कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, कहीं ऐसे कह देने मात्र से कि ब्रह्म हो जाता है ना। वो गुरु सच्चा गुरु नहीं था जिसने मुझे तत्वमसी करके उपदेश दिया। ये गुरु सच्चा है जिसने ध्यान सिखाया, माला सिखाई, पूजा सिखाई। कर्म में तुम्हारा श्रद्धा है, कर्म में विश्वास है, स्वरूप में स्वभाव में श्रद्धा नहीं। इसलिए गुरु प्रथम कुछ साधन बताते हैं। इसलिए जो पूरे गुरु हैं, समझदार गुरु हैं, वे अज्ञानियों के बीच में जब जाते हैं तो कुछ साधन बता देते हैं उसे बिठाने के लिए। ये माला कर, ये जप कर, ये पूजा कर, ये पाठ कर, जबकि वो अंदर से जानते हैं कि ये सबसे हटाना है, इसमें टिकाना नहीं है, पर यहाँ बैठाने के लिए कुछ साधन बताना पड़ता है, क्योंकि वो करने में विश्वास रखता है, करूँगा तो मुझे मिलेगा, ऐसा वो विश्वास रखता है। कुछ देर बैलगाड़ी पर बैठाकर चलाता है, कुछ देर पहुंचा हुआ है मंजिल पे, घर के द्वार के आगे खड़ा है और पूछता है गाड़ी वाले को, ए भाई मेरे को घर के द्वार पर पहुंचा दे। घर के द्वार पर खड़ा है, गाड़ी वाला निकलता है, उसको रोक कर कहता है मेरे को मेरे घर के द्वार पर पहुंचा दे। तो वो गाड़ी वाला सोचता है अरे ये घर के द्वार पर तो खड़ा है, और फिर कहता है कि मेरे को द्वार पर पहुंचा दे।
वो समझ जाता है कि कुछ ढीला है स्क्रू। उसको कहा आ बैठ मेरे साथ, और बिठाकर एक दो गलियों का चक्कर लगाकर और घर के उसी दरवाजे के सामने खड़ा करता है कि ये तेरा दरवाज़ा है। वो कहता है धन्यवाद धन्यवाद, तुमने मेरे को घर के ऊपर, घर के द्वार पर पहुंचा दिया। पहले वाले जितने लोग मिले सब पागल, कहते यही तेरा घर है, यही तेरा घर है, बिना चले यही तेरा घर है। ऐसे ही ये जिज्ञासु लोग भी कुछ कर्म करके, कुछ माला करके, कुछ पूजा करके, कुछ पाठ ध्यान करके, कुछ करके और फिर जब कोई सच्चा गुरु उसको सीधा उपदेश कर देगा, इतना कराने के बाद तो कहेगा ओ ये सच्चा गुरु है। पहले वाले कहते थे तू ही गुरु, तत्वमसि तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा। इससे कहीं होता है कहने मात्र से, बिना कुछ किए, बिना, ये सच्चा गुरु है। इसने इतना माला कराई, इतना जप कराया, इतना ध्यान पूजा कराई, और अब कहता है तत्वमसि। तो आदमियों की वो एक आदत पड़ गई है कुछ करके और फिर उसे स्वीकार करना। तो जब तक साधन नहीं कराएंगे गुरु, तब तक आपको विश्वास नहीं आएगा। पर बाद में वहीं पहुंचना पड़ता है जहाँ करना समाप्त हो जाता है, करने को कुछ बाकी नहीं रहता है, पाने को कुछ बाकी नहीं रहता है, न करना बाकी है न पाना था। सो उसको समझ गए, पा लिया कहना भी मेरे को कठिन लगता है, क्योंकि पाना तो तब है तो जब वह प्राप्त हो। वो तो नित्य हमारा प्राप्त स्वभाव अग्नि की उष्णता की तरह है, उससे प्राप्त भी नहीं कहा जा सकता। तो जिसे पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। परमात्मा हमारा होना है, हमारा हो जाना नहीं, होना है। सद्गुरु तो वही है जो कहे तुम्हें कुछ करना नहीं। सद्गुरु की पहचान तो अगर करना है तो ये तभी होगा जब तुमको सब करने से मुक्त कर दे, सब पाने से मुक्त कर दे, बल्कि सब कुछ छोड़ा दे, सब कुछ छोड़ा दे, कुछ भी करने को पाने को और बाकी न रहे, वो पूर्णता का बोध करा दे तुमको, तभी सोचना हमको सद्गुरु मिला है। सद्गुरु वही है जो कहे तुम्हें कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, तुम वहाँ ही हो, वहाँ पहुँचे हुए ही हो। क्योंकि तुम उस गुरु की दृष्टि में पूर्णता को पा चुके हो। पूर्ण से तुम अलग नहीं हो, पूर्णमोदः पूर्णमिदं, पूर्ण ही से तुम पूर्ण हो। गुरु दृष्टि में तुम पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं। अब तुम्हारे को कुछ पाना बाकी नहीं कि कुछ करना बाकी नहीं। गुरु तो कहेगा जो पाना था सो तू पा लिया, और जो करना था सो तूने कर लिया। अब तेरे लिए कुछ पाना और तेरे लिए कुछ करना बाकी नहीं है। मेरे को भी जो गुरुजी मिले उन्होंने कहा है तुमको जो कुछ पाना था पा लिया, तुमको करना था कर लिया, पर विश्वास नहीं होता। फिर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। ये आप कह दे तो आपके लिए बड़ा सरल है, कुछ तो बता दो। वो कहते हैं बस, और कुछ करना बाकी नहीं, पाना बाकी नहीं, बस ये भ्रम मिटा दो पाने का, पाने का भ्रम मिटा दो। तुम उससे अलग नहीं कि वो तुमसे दूर नहीं। तुम्हें इस परम सत्य यथार्थ वचन पर भरोसा नहीं आता। तो गुरु के यथार्थ वचन पर, परम सत्य वचन को, कौन से परम सत्य वचन है? तत्वमसि, जाको तू खोजत फिरे, जिसको तू ढूंढता फिर रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ हो, कहीं वृंदावन, हरिद्वार, जाको तू खोजत फिरे, अरे वो तो तू है, वो तो तू है, वो तो तेरा ही स्वरूप है, वो तुझसे अलग नहीं। और हो तो पा सके, वो अन्य नहीं, भिन्न नहीं, और हो तो मिल सके। तू तो खुद स्वरूप आत्मा खुद है। ऐसा वो सच्चा सद्गुरु, पूरा गुरु तुमको अपनी पूर्णता का बोध करा देता है।
भेद दृष्टि मिटा देता है, द्वैत भाव से मुक्ति दिला देता है। तुम्हें प्रलोभनात्मक या भयानक वचन पर शीघ्र विश्वास हो जाएगा। तुम्हें गुरु जो भेद वचन करेंगे उनके ऊपर जल्दी से विश्वास हो जाएगा कि वो ठीक है, वो स्वर्ग में मिलेगा, वैकुंठ में मिलेगा, चार धाम की यात्रा से मिलेगा। ये बात में जल्दी श्रद्धा आ जाएगी। और कोई गुरु सीधा कह दे कि जिसको तू पाना चाहता वो तुझसे अन्य नहीं, भिन्न नहीं, बल्कि तू स्वयं ही है, इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा कठिनाई लगती है। थोड़ा पुण्य चाहिए, पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब सद्गुरु मिलता है और तब सद्गुरु के वचनों में अपने कल्याण का विश्वास जगता है। तुमने इतने काल से अपनी निंदा की है कि मैं दुष्ट, पापी, चांडाल, इतना विरोध किया है अपने नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का। अनादिकाल से, आज से नहीं, 100 साल से नहीं, 100 जन्म से नहीं, अनादिकाल से तुमने इतनी निंदा अपने आप के लिए सुनी। तू चोर, चांडाल है, तू दुष्ट है, तू पापी है, तू पाखंडी, तू अधर्मी, इतना इतना निंदा सुना है कि अगर कोई आकर सीधा गुरु कह दे कि तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त बुद्ध आत्मा है, तो उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपनी निंदा इतना इतना युगों से तुमने सुनते आ रहे हैं, इतनी परत मैल जम गई है निंदा की, अशुद्धता की, शुद्धता की, कि कोई गुरु सीधा कह दे तू नित्य शुद्ध है तो तुम मानने को तैयार नहीं हो रहोगे। तुम्हारा अपने प्रति आत्मविश्वास खो गया है। तुम्हारे को अपने नित्य शुद्ध बुद्ध, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ये विश्वास खो गया। कितना भी गुरु कहे तो तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू नित्य है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू सच्चिदानंद है, गुरु कहे, गुरु बस कहता रहे, लेकिन हमको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं होता कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं तो अधम, नीच, चोर, पांडाल ऐसा मानता हूँ। मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ। मन के धर्म को, चंचलता के धर्म को अपना मान लिया, प्राण के धर्म को, भूख प्यास को अपना मान लिया, सुख दुख मन के धर्म को अपना माना, या बंध मोक्ष मन के धर्म को अपना मान लिया। बस इन्हीं में हमारी श्रद्धा बनी है। लेकिन शुद्ध स्वरूप जो मेरा है, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद आत्मा हूँ, इसमें विश्वास हमारा नहीं जम पाता है। इतनी निंदा करने से दूषित, कुत्सित मानने आने के कारण यह आत्मविश्वास खो गया है। तो ये हमारा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, ये श्रद्धा खो गई है। इतना अधिक गंदा, हाँ, विपरीत हमने अपने लिए सोच सोच कर अपनी मैल पे मैल की परत पे परत बना रखी कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, इस पर विश्वास जमता नहीं। इसलिए सद्गुरु नियम, साधन, जप आदि कर्म कराकर पहुंचने का विश्वास पैदा कर देता है। फिर से इसलिए सद्गुरु नियम, साधन, जप आदि कर्म कराकर पहुंचने का विश्वास पैदा कर देता है। जबकि हम अपने घर से बाहर गए नहीं, घर में ही हैं, मंजिल पर ही है, वहीं बैठे हैं, पर हमको विश्वास होता नहीं, बल्कि चलकर मैं पहुंच गया, पहुंच जाऊंगा, इस बात पर हमारे को विश्वास होता है। गुरु को तुम्हारे मन की भ्रांति को काटने हेतु नया कर्म जाल बनाना पड़ता है। तो गुरु को, तुम्हारा जो पूर्ण गुरु है, जो सच्चा गुरु है, ईमानदार गुरु है, वो तुम्हारे मन के भ्रम जाल को काटने के लिए एक नया
साधन का कुछ जाल बिछाता है कि हाँ ये मंत्र करना, ये जप करना, ये ध्यान करना, तो तू मुक्त हो जाएगा। और हमको फिर वो करने से विश्वास हो जाता है कि अब मैं मुक्त हो गया, क्योंकि गुरु जी ने बताया था कि ये एक नियम से करना, भूल मत करना। तो मैंने नियम से किया 6 महीने, तो अब मैं तो नित्य मुक्त हो गया। अब मेरे को बंधन विश्वास हो जाता है। मिथ्या भूत को भगाने हेतु मिथ्या मंत्र, ताबीज, झाड़ फूंक करना पड़ता है। कई लोगों को भूत लग जाता है, तो भूत लग जाता है तो वो क्या क्या बोलने लग जाते हैं, उठपटांग काम करने लग जाते हैं। तो गांव में कोई कोई भूत को भगाने वाले भी प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उनके पास जाओ, वो मंत्र ऐसा कर देंगे कि वह भूत भाग जाएगा। तो ये ब्रह्म भूत को भगाने के लिए ये गुरु भी भूत को भगाने वाला सच्चा भूत है, जो कि वह अज्ञान भूत को, ब्रह्म भूत को अपने ज्ञान के मंत्र के साधन से दूर करा देता है। भूत को भगाने के लिए भूत का भगाने वाला ज्ञानी चाहिए। कांटे को निकालने के लिए एक प्रबल कांटा ढूंढना ये पड़ता है। सहज बात है। पाँव में कांटा लग गया है तो हम एक कांटा और ढूंढते हैं। क्यों ढूंढ रहे हो? वो जो कमज़ोर कांटा घुसा है उसको निकालने के लिए कोई मजबूत बड़ा मोटा कांटा चाहिए, ताकि उसको छेद कर निकाल दे। फिर वो जो बड़ा मोटा कांटे से छोटा कांटा निकाला तो छोटे कांटे को तो फेंक दिया, फिर बड़े मोटे कांटे को भी जेब में रखेंगे संभाल के, चमड़े में घुसा के, वो भी फेंक दिया जाता है। छोटा कांटा फेंका और वो बड़ा कांटा भी व्यर्थ हो गया। तो इसी प्रकार जब तक अज्ञान कांटा है तब तक गुरु का ज्ञान कांटा मजबूत है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, और जब मैं देह प्राण अंतःकरण कर्म कांड में नहीं हूँ, ये कांटा निकल गया तो मैं दृष्टा साक्षी हूँ, ये वह कांटे को छोड़ दिया जाता है। इसको भी फिर पकड़े रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा चाहिए, तो ये छोटा भ्रम था, इसको निकालने के लिए बड़ा भ्रम तुम्हारे अंदर डाल दिया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जब ये मैं देह भाव छूट गया, कर्ता भाव छूट गया, जीव भाव छूट गया, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये रटने की भी जरूरत बोलो नहीं रहेगी। भूत को भूत ने निकाल दिया, कांटे को कांटे ने निकाल दिया, भ्रम को भ्रम से निकाल दिया। सद्गुरु के मिलने से तुम्हारे मन बुद्धि पर जमा जन्मों जन्मों की धूल उड़ेगी। भ्रांतियां, अंधविश्वास नष्ट होने लगेंगे। तुम घबरा जाओगे कि इससे तो हम पहले संतुष्ट थे। और ये सब छूट गया मेरा, तो मंत्र भी, माला भी, पूजा भी, पाठ भी, आरती सब छूट गया। तो तुम घबरा जाओगे कि कहीं मैं गलत मार्ग पे तो नहीं पहुंच गया। मैं तो इससे पहले ही ठीक था, जब से इसके चक्कर में पड़ा इस गुरु के, मेरे को तो बर्बादी हो गई। अवश्य पहले शून्य लगेगा एवं फिर शून्य ही पूर्ण हो जाएगा। तो पहले तो तुमको लगेगा कि मैं खाली हो रहा हूँ, नास्तिक हो रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे लगेगा कि नहीं नहीं, अभी मैं सच्चा आस्तिक बना हूँ। पहले जो मैं कर रहा था वही अज्ञानता थी, वही नास्तिकता थी। खाली होना जरूरी है पूर्ण होने के लिए। अगर खाली नहीं होगा बर्तन तो तुम्हारा पानी कि तुम्हारी दवा कि दूध कि कुछ अन्न कैसे प्रवेश करेगा। तो मन को खाली करने के लिए पहले साधन बताया जाता है, तभी जाकर उसमें पूर्णता का बोध भरता है। गुरु के बिना शिष्य अज्ञान अंधकार में भटकता एवं विक्षिप्त होता रहता है। इसलिए हमें कोई सद्गुरु चाहिए जो झूठ से पार करा सके।
सद्गुरु चाहिए हमें, किस लिए? जो झूठ से हमको मुक्ति दिला सके। झूठ से मुक्ति जब तक नहीं दिलाएगा गुरु, सत्य को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और वह सद्गुरु तब तक साथ दे जब तक तुम्हें सत्य का अनुभव ना हो। और वो गुरु तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक कि तुम्हारा अज्ञान भ्रम तुमसे हटेगा नहीं। अज्ञान भ्रम हट जाएगा तो फिर गुरु भी अपने को उससे मुक्त कर लेता है। फिर गुरु उसके पास में बैठता नहीं। अब क्यों बैठेगा? जो प्रयोजन था उसके रोग को काटने का वो कट गया, कांटा निकल गया, उसका भ्रम निकल गया। अब गुरु उससे मुक्त हो जाता है। शिष्य को मुक्त करके गुरु भी मुक्त हो जाता है। जब तक शिष्य मुक्ति का अनुभव नहीं करता है तब तक गुरु बंधा ही रहता है उसके साथ। यदि शिष्य का मिथ्या छूट जाए एवं सत्य का पता न लगे तो वो जो मंत्र माला पूजा पाठ कर रहा था वो छूट जाए और सत्य का पता न लगे तो ये गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा सद्गुरु चाहिए जो झूठ से हटा भी दे और सत्य में टिका भी दे, तब जाकर वो पूर्णता की प्राप्ति अनुभूति होती है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। यह प्रार्थना होती है। असत से निकालो, सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से निकालो, प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से निकालो, अमृत का अनुभव कराओ। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जो कुछ भी मेरे द्वारा भूल हो गई है समझाने में, देवी जी आप पर दया करके उन भूलों से मुक्ति दिलाएंगे। आरंभ अहंकार से हुआ था। हमारा जीवन में अहम दो रूप में रहता है। एक अहम सत्ता, एक अहंकार। अहंकार मतलब अहम एव आकारः इति अहंकार। आकार को अहम मान लेना, उसको कहते हैं अहंकार। अहम सत्ता, सत्ता को अहम जानना। सत्ता मतलब जो अबाधित तत्व है, जिसको कभी किसी भी काल में किसी भी देश में हम बाधित नहीं कर सकते हैं, ऐसे सत्ता अहम है। तो आज स्वभाव का बात आया। दोनों अज्ञान दशा में दोनों
हमारा जीवन में बनी रहता है। एक स्वाभाविक सत्ता, जो सत्ता है वो स्वाभाविक होता है, और जो अहंकार है वो आगंतुक होता है। वेदांत में सत्ता को दो तरफ से देखा जाता है, एक आगंतुक, एक स्वाभाविक। स्वाभाविक और आगंतुक में जो अंतर है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता और जल में उष्णता, अग्नि में उष्णता और जल में उष्णता। जल में आया हुआ उष्णता आगंतुक है, अग्नि में जो उष्णता वो स्वाभाविक है। स्वभाव उसको कहते हैं अहेयम अनुपादेयम, जिसको कभी भी आप हेय त्याग नहीं सकते, हटा नहीं सकते, या किसी के सानिध्यता में उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये दो लक्षण जब घटती हैं उसको स्वभाव कहते हैं। तो हमें भी देखना है कि अहंकार के द्वारा हमारा अंदर जो वृत्तियां आती हैं और अहंसत्ता के द्वारा हमारा जो स्थिति है, दो चीज, क्या मैं अहंकार हूं या मैं अहंसत्ता हूं, उसको पहचान करना है ना। तो सत्ता जो है, गुरु कह रहे हैं कि तुम अहं सत्ता हूं, लेकिन अनादिकाल से मैं मान के बैठा हूं मैं अहंकार हूं। अहंकार अगर मेरा स्वभाव, अहं आकार में जो अहं बुद्धि के कारण जो आया वो स्वाभाविक अगर होता तो फिर वो निरंतर बनी रहता। स्वाभाविक वो वस्तु है जिसको मैं चाहने पर भी निकाल नहीं सकता हूं, चाहने पर भी किसी के सानिध्य में उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन अहंकार के द्वारा जितना आता है वो आता है, चला भी जाता है, उसको चाहने पर भी मैं पकड़ करके रख नहीं पाता। अगर मेरा स्वभाव होता मैं क्यों चाहता। इस पर हमको विचार करना है, दोनों शब्दों को लेकर के विचार करें। हमारा सुनने के बाद भी बुद्धि में नहीं बैठता है, क्योंकि अनादिकाल से आकार में जो अहंबुद्धि पड़ा है और उसके कारण जो कुछ हमारा पास आया है वो अन्य के सानिध्य में आया है। जैसे हमने कहा जल में उष्णता आई, तब जब जल अग्नि के सानिध्य में रही, लेकिन अग्नि के सानिध्य हटा तो उष्णता गया। हम कई बार कहते हैं अरे तू क्रोध क्यों कर रहा है, बोला मेरा स्वभाव है। तो इतना लोभी क्यों है, मेरा स्वभाव है। कई बार हम सोचते हैं ये तो मनुष्य का स्वभाव है। अगर मनुष्य का स्वभाव ये होता, निरंतर बनी रहता, उसको आप चाहने पर भी छूट नहीं जाएगा और किसी के सानिध्य में वो नहीं आता हमारा पास। लेकिन वो क्या होता है, किसके सानिध्य में हम जब रहते हैं वो रहता है। क्रोध कब आता है, जब काम्य वस्तु कुछ होता है और उसमें कोई प्रतिबंध डालता है, तब मेरे अंदर क्रोध वृत्ति जागती है। तो काम्य वस्तु ही मेरा क्रोध का कारण बनता है। जब काम्य वस्तु नहीं तो क्रोध नहीं, तो इसका मतलब क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। इस तरफ से जब हमारा विचार चले, मनुष्य किस लिए हमारा पहचान है, दो हाथ दो पैर के लिए हम मनुष्य नहीं है। मनुष्य का अर्थ क्या है, मनसा सिद्ध्यन्ति इति, जो मन से विचार करता है। विचार के लिए हम क्या विचार करें, यही विचार करें कि वास्तव में
अहंकार से आया हुआ वृत्ति ये वास्तविक मेरा है, स्वाभाविक है, या ये आगंतुक है? जो आगंतुक है, आया वो चला जाएगा, वो मेरा हो नहीं सकता है। इसीलिए गुरु जो मुझे कह रहा है, तू आत्मसत्ता है, तू सत्ता है, आकार नहीं हूं, उस पर भी विचार करें। सत्ता मतलब क्या? जो तीन काल में रहता है। स्वामी जी आज एक बात, चार धाम का बात उठा रहे थे, मेरे चित्तवृत्ति उधर गया। मैं बोली अरे चार धाम तो यहाँ है, बाहर कहाँ है? चार धाम मतलब समझते हैं? धाम मतलब स्थान का नाम नहीं, भगवत गीता में आता है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुकम, भागवत का सर। धामना मतलब प्रकाश स्वरूप, धाम मतलब स्थान नहीं, धाम मतलब प्रकाश। जो चैतन्य प्रकाश स्वरूप है उसी को धाम कहा गया। और चार धाम मतलब ये चार जो तीन अवस्था और आत्मसत्ता तुरिया स्थिति, अवस्था नहीं, इसी में आत्मा जो धाम चैतन्य सत्ता इसी में व्याप्त है। इसीलिए चार धाम कहीं बाहर नहीं, हमारा पास जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया स्थिति। इसको हमारा उपनिषद में कहा गया अर्धमात्रा, जो व्याप्त होकर के तीन अवस्था में है। वही चैतन्य, वही धाम को देखना है, जिस धाम को जाने के बाद वापस दोबारा आना नहीं पड़ता है। हमें वही धाम चाहिए। यहाँ तो जाते हैं तो आते हैं। मैंने अब ऋषिकेश गई थी तो मैंने बोल रही थी कि आप लोग ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश में अर्थ क्या है? ऋषिकेश बोलते हैं ऋषि काणम ईसह, ऋषि का मतलब इंद्रिया का जो ईश्वर है उसका नाम है ऋषिकेश। बोले कि हम तो इतना साल से आते हैं, हमको पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि स्थान है। इंद्रिया का ईश्वर कौन है? मैं। तो ऋषिकेश कौन हुआ? मैं। तो इसीलिए जब अर्थ प्रकट होता है, हमें पता चलता है, तब हम बाहर नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढने का स्थान यहाँ है। हमारा जो खोज का विषय गुरु ने हमें देखा दिया, लेकिन खोजना काम किसका है? मेरा है। यहाँ पर खोजना, इसीलिए तो मैं मनुष्य हूं, खोजने के लिए, चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, दोनों को लेकर के। आज तक मैं जो मान के बैठा था, जो आगंतुक है, उसको मैंने स्वाभाविक मान लिया था। गुरु ने मेरा स्वाभाविक स्वभाव को दर्शन करा दिया, और जब गुरु ने स्वाभाविक स्वभाव को दर्शन कराया कि सच्चिदानंद स्वरूप तेरा स्वभाव है, तो उस पर विचार करें। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, मैं आनंद हूं, या ये कहीं बाहर है? अगर ये मेरा स्वभाव है तो स्वभाव वो है किसी के बिना जब उसका उपलब्धि होता है वो वास्तविक स्वभाव होता है, किसी आश्रय से नहीं। आत्मा का ये जो सच्चिदानंद स्वभाव देह के बिना उपलब्धि होता है या नहीं, इंद्रिया के बिना उपलब्धि होता है या नहीं, और अंतकरण के बिना उपलब्धि होता है या नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रयोगशाला है गाढ़ निद्रावस्था। जब देह का भान नहीं होता है, इंद्रिया का भान नहीं होता है, अंतकरण का भान नहीं होता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है मैंने नहीं था। मैं था मतलब क्या? ये ज्ञान किसको हुआ? अंतकरण तो नहीं था। अगर मेरा ज्ञान होने के लिए किसी साधन का जरूरत है तो वहां कोई साधन नहीं था। साधनम बिना साधन से मुझे मेरा ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो ज्ञान का साधन बुद्धि नहीं, ज्ञान का साधन
मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं, इसीलिए किसी साधन का आवश्यकता नहीं। और मैं था, है, इसीलिए मैं तो सत्य हूं। और वहां मुझे जब कुछ नहीं था, मैं कभी वो स्थिति मुझे अप्रिय कभी नहीं लगता है, कभी प्रतिकूल नहीं है। मैंने कभी इसे एक दिन नहीं जिस दिन मैं अपने साथ रहने से इनकार करूं। गाढ़ निद्रावस्था इसे एक दशा है, उस समय हमें भान नहीं होता है, ये ठीक है। लेकिन जागने के बाद और तो किसी का भान नहीं होता है, सिवाय मैं था, इसके सिवाय और तो कुछ भान नहीं होता है। तो मैं था किसको ज्ञान हुआ था? मुझे ज्ञान हुआ था। मैं था तभी ज्ञान हुआ, और वो ज्ञान मुझे अप्रिय अगर लगता, फिर अगले दिन में उस दशा को जाने की इच्छा नहीं जगाता। मेरे अंदर जग रहा है, इसीलिए गुरु ने जो बात कहा वो गलत नहीं, उस पर मुझे भरोसा करना है। और मेरे अंदर ये विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, गुरु ने जो कहा वो मुझे जीना है, वही सत्य है। इसी सत्य को धारण करने के लिए हमें बार बार जो अनात्म में आकार में मैं बुद्धि करके बैठे, उसको निकालने के लिए स्वामी जी ने जैसे दो दृष्टांत दिए, कांटा का और जी वो नहीं, कांटा का दूसरा दृष्टांत क्या दिए जी, भूल गए। दो दृष्टांत स्वामी जी ने दिए, कांटा का दृष्टांत दिए, भूत का दृष्टांत दिए। देखा, हम यही है, बैठते हैं, लेकिन स्वामी जी की पूछना, जितना सुनते हैं उतना आपको बता देंगे। यही सबसे कमी हमारा ये कि एकाग्रता अगर नहीं है, हम भावुक हो जाते हैं। ज्ञान भावुक से लोगे तो निकल जाएगा। अलर्ट रह के लेना है कि भूत को निकालने के लिए स्वामी जी ने क्या कहा था? दूसरा भूत गुरु आरोप करता है क्या? ज्ञान का। आत्मज्ञान क्या है? ये एक प्रकार भूत है। आपको किस लिए? जीव रूपी जो अनात्म अहंकार को निकालने के लिए कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप, ये भूत चढ़ाना पड़ता है। क्यों बताना? गुरु बताए तभी हम सच्चिदानंद हुए नहीं ना, पहले से हम सच्चिदानंद थे। लेकिन गुरु को क्यों बताना ये पड़ता है? क्योंकि तुमने आकार में जो आगंतुक को स्वाभाविक मान करके बैठे हैं, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं, वो आगंतुक सत्ता को निकालने के लिए स्वाभाविक सत्ता का आरोप करना पड़ता है। ये बड़ा कांटा है। इसीलिए भूत को निकालने के लिए भूत को बड़ा भूत का जरूरत है। भूत को निकालने के लिए मंत्र उच्चारण तब तक करते हैं या 2-4 लाइन करके चले जाते हैं, अब निकल जाएगा, नहीं, तब तक करते रहते हैं जब तक आपसे वो भूत निकल नहीं गया। हमारा जीवन में सबसे बड़ा भूत ये पड़ा है, अहंकार रूपी भूत। उस भूत को निकालने तब तक गुरु वही बात बताता रहता है, जमाई ले करके मंत्र जब उच्चारण करते जमाई खूब लेते हैं, तो गुरु भी वैसे ही तब तक तुमको उठाता नहीं जब तक भूत तुमसे न निकल जाए। ये आत्मज्ञान ही एक प्रकार भूत तब तक चाहिए। जैसे स्वामी जी ने कहा, मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य हूं। ये मेरा क्या जो ज्ञान गुरु ने दिया, एक ज्ञान किस लिए दिया? मैं दृष्टा साक्षी चेतन याद करने के लिए नहीं, भूत को निकालने के लिए। मैं जो हूं, मैं हूं। मुझे सच्चिदानंद कहने का और आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता पड़ रहे हैं क्योंकि जीवत्व रूपी भूत को निकालना है। इसीलिए आत्मज्ञान हमें चाहिए, और उसी आत्मज्ञान को जीवन में धारण करने के जो हमारा कमी है, उस कमी को हमें जो पूरा करना है। जो स्वामी जी ने कहा कि गुरु ने जब आते हैं साधन बताते हैं, क्या साधन है? आत्मज्ञान के लिए यही है,
तुम इंद्रिय को संयमित करो। इंद्रिय हमारा बहिर्मुख है, बाहर विषय में आसक्त है। क्यों आसक्त होता है? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं आश्रय बुद्धि अभी भी सुन तो रहे हैं, गुरु का बात को सुन रहे हैं, मान जा रहे हैं, लेकिन उस वाक्य में विश्वास और भरोसा की कमी है। अभी भी हमारा वो संसार जिसने अहंकार ने जो संसार को बनाया उस पर हमारा भरोसा है। अभी भी वहां आश्रय बुद्धि है, इस वाक्य में आश्रय बुद्धि नहीं है। जितना संसार में हमारा आश्रय बुद्धि, उतना आश्रय बुद्धि जब गुरु वाक्य में हो जाए, उसी दिन हमारा जीवन में फिर और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। जिसी दिन उसी दिन आपको आ जाएगा, बस बहुत हो गया, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए। वो स्थिति न आने तक अभी भी हमारा जीवन में है, तो कहीं ना कहीं गुरु वाक्य को तो मैं सुनता हूं, मेरे अंदर अब तक विश्वास नहीं जगा, भरोसा नहीं हुआ जितना मैंने बनाया संसार में है। अहंकार अभी भी मेरे अंदर पड़ा है, अभिमान अभी भी मेरे अंदर मेरे को चला रहा है, ना कि गुरु वाक्य। इसी को हमको जगाना है। इसीलिए साधना किस लिए बताते हैं? देखो, जो सिद्ध वस्तु है, आत्मा सिद्ध है। सिद्ध वस्तु प्राप्ति करने के लिए किसी साधन का जरूरत नहीं है। साधन किस लिए जरूरत है? हमने जो नहीं है उसको हमारा भगवत गीता में 6वां अध्याय में कहा। योग शब्द का जो परिभाषा दिया, वियोगम योग संगीतम, वियोग को योग कहा जाता है। हम व्यवहार में योग किसको कहते हैं? जोड़ दिया, दो चीज को जोड़ दिया तो योग हो गया। नहीं, वियोग किससे? बोले जिससे तुमने संयोग करके रखा, आकार में तुमने अहम को संयोग करके रखा। गुरु क्या करता है? उससे तुमको वियोग करा देता है। गुरु ने कुछ तुमको बाहर से ला करके दिया नहीं, देता नहीं है। कभी हमें जाते हैं, बोलते हैं मुझे मुक्ति दिला दो। आज तक तो क्यों ये आता है? पता है, हमको अनादिकाल से अभ्यास पड़ा है कि जीवन में हमने जो कुछ आज तक पाया, आज तक मेरे अगल बगल मेरे परिसर में जितना भी कुछ है, कर्म से ही मिला। शरीर कर्म से मिला, परिवार कर्म से मिला, नौकरी कर्म से मिला, मकान दुकान जो भी कुछ है, तो हमें भी यही लगता है मुक्ति भी मिल जाएगा। और गुरु कुछ कर्म साधन बता दे तो हमें भी उसको पा लेंगे। पा ले मतलब वो बाहर का ही है, हमें वो मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति मिलने का नहीं। मुक्ति मतलब क्या? छूटना। मुझे मुक्त करा दो। मुक्त माने क्या? कहीं ना कहीं हमने बंधे हुए हैं। तो इसीलिए गुरु क्या करता है? गुरु कुछ तुमको दिलाता नहीं बाहर से ला करके। ज्ञान क्या करता है? छुड़वा देता है, हमें मुक्त कराता है। इसीलिए तो कहा मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सतेन। मुक्ति मतलब कुछ प्राप्ति नहीं। सारे दर्शन आपने जितना भी वेदांत को छोड़कर की जितना भी दर्शन, सबने मुक्ति को अलग देश या अलग काल में माना। सबने माना मुक्ति को, किसी ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए वो जो साधन अपनाए, वो साधन मुक्ति के लिए नहीं, छुड़ाने का साधन नहीं। ना कर्म, ना जो समाज में जिसको भक्ति का परिभाषा दिया है, वो भक्ति बोलो, जप बोलो, कितना भी कुछ साधन लोगों ने आपको बताया, किसी भी साधन मुक्ति के लिए साधन नहीं, केवल ज्ञान ही। और ज्ञान मुक्त करा देता है, मतलब छुड़वा देता है।
और वास्तव में ज्ञान जिसके माध्यम से मिलता है वही गुरु होता है। गुरु कहने से नहीं होता है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? अज्ञान निवर्तक, कुछ देने का नाम नहीं, छुड़वा देने का नाम। और वो छुड़ाने के लिए हमारा पास हमने इसी मनुष्य शरीर में जो विशेष शरीर लेके आए बुद्धि, उसी नाव गुरु को अगर बैठा दे, कैसे शरीर से लेकर के बैठा दे, गुरु दिया हुआ ज्ञान को हमारा बुद्धि रूपी नाव में जब बैठा देंगे ना, जिस दिन आप बैठा दोगे पक्का ये संसार सागर से तर जाओगे। लेकिन हमने बैठाया नहीं, नाव हमारा पास है, उनको बैठाना हमारा नाव है। बहुत सुंदर गीता में दृष्टांत आता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, कि जैसे हमारा पास बुद्धि है, बुद्धि रूपी साधन तो मिला है ना, ज्ञान को लेने के लिए साधन हमारे पास क्या है? बुद्धि, समझने के लिए वहां दिया। जैसे कोई किसके पास नाव है और नदी पार होना है, लेकिन अगर नाव चलाना नहीं आता है, नाव को संभालना नहीं आता है, तो वही नाव में वो उसी नदी में डूब के मर जाता है। लेकिन अगर वो नाव को संभाल